मौलाना रूम से किसी ने कहा कि कहाँ चले हैं आप शम्स तबरेज के पास, खुद को तराशने संवारने, वो कोई जौहरी थोड़ी है जो आपको निखारेंगे। उस पर मौलाना ने पूछा ऐसा क्या? तो उन्होंने कहा हमने तो चुपके से उनको शराब खरीदते बेचते देखा है। उस पर उन्होंने जवाबन कहा कि अगर मैं उनके कपड़े शराब में तरबतर देखूं, अगर मुझे उनमें शराब की बू महसूस हो तो मैं कहूंगा सुबह कताले, यानी वो कहीं से गुजर रहे होंगे तो किसी ने उन पर शराब उंडेल दी होगी। इसी तरह अगर वो पहाड़ की ऊंची चट्टान पे चढ़ करके ये दावा करे अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, तो मैं कहूंगा फिर भी कि कुरान करीम की आयत अना रब्बुकुमुल आला वही पढ़ रहे होंगे। और फिर कहा जाइए अपना काम कीजिए। मैंने शम्स तबरेज को आंखों से नहीं बल्कि दिल से पहचाना है। इससे कि आंखें दगा कर सकती है, दिल नहीं। आंखें बड़ी खुदगर्ज होती है, ये इंसान को सब्ज बाग दिखाती है इसलिए कि इन्हें शादाबी पसंद है। ये इंसान को जाहिरी हुस्न दिखाती है इसलिए कि हुस्न के आशिक है। उसके बरखिलाफ दिल ये बड़ा मुखलिस होता है। आप अलैहिस्सलाम ने भी एक हदीस में इसकी तरफ इशारा कर दिया कि इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंत मुमिन, कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने पर आप खुशी महसूस करते हैं, और इसी तरह अगर आपने बुरा किया और बुरा करने पर आप दुखी होते हो, तो फिर आप जान लीजिए कि आप मोमिन हैं, आपके दिल में ईमान है। इसलिए अगर आप मुक्तदी है तो अपने इमाम को दिल से जानिए, अगर आप शागिर्द हैं अपने उस्ताद को दिल से मानिए, अगर आप मुरीद हैं तो अपने पीर को, अपने शेख को आप दिल से पहचानिए, अगर आप घर के छोटे हैं तो आप अपने घर के बड़ों को दिल से मानिए। जहां भी हूं आप, अगर आप छोटे हैं तो आप अपने बड़ों को, अपने असलाफ को, अपने अकाबरीन को दिल से पहचानने की कोशिश करें, आंखों से नहीं। इसलिए कि अगर आपने दिल से पहचाना तो फिर अगर लोग कभी आपके पास इनकी झूठी शिकायतें लेकर के आएंगे, इनकी गीबतें करेंगे, तो आपका गुमान जो उनसे मुतालिक होगा वो कभी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आंखों से देखा होगा तो फिर आपका गुमान दिन ब दिन खराब होता चलेगा। इसलिए आप जहां भी रहें, जिसके साथ भी रहें, तो दिल से रहिए, दिल से देखिए, दिल से पहचानिए, नैनों से नहीं, इसलिए कि नैना दगा दे सकती है।